सभी साथियों के लिए नमस्कार। राष्ट्रपति टॉपिक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और राष्ट्रपति टॉपिक में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है महाअभियोग। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। ये होती क्या है, क्या इसके बारे में चीज़ें हैं जो हमें याद रखने योग्य हैं, वो सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो भारत देश का जो संविधान है उसके जो आयाम है, विभिन्न जो आयाम हैं, वो बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही खूबसूरती के साथ वो बनाए गए हैं। कोई भी इसमें निरंकुश नहीं है। जहां हमने एक और भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च पद दिया है, प्रथम नागरिक का दर्जा दिया है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति उसको घोषित किया है, तो वो लेकिन उसको भी हमने निरंकुश नहीं किया। अगर राष्ट्रपति भी संविधान का उल्लंघन करता है, राष्ट्रपति भी संविधान के दायरे के बाहर जाकर के कोई अतिक्रमण पूर्वक कार्य करता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। ये शक्ति है संसद के पास में। बात समझ में आई? तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, क्यों हटाएंगे? उसके पीछे भी कोई ठोस कारण होना चाहिए। हटाएंगे सिर्फ इसलिए अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, संविधान की पालना ना करे, उस स्थिति में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। समझ में आई बात? और राष्ट्रपति को इस हटाने वाली प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं महाअभियोग। मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से जिस प्रक्रिया के माध्यम से हम हटाएंगे, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? महाअभियोग। सबसे पहले आपको ये जानकारी समझ में आई कि महाअभियोग आखिर है क्या। इसके बाद में हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 56 में और 56 के अलावा अनुच्छेद 61 में, दोनों ही अनुच्छेदों में यह वर्णन है कि महाभियोग क्या है, महाभियोग किस प्रकार लाया जाएगा। अब आपके सामने प्रश्न ये भी हो सकता है कि 56 में भी महाभियोग का जिक्र है, 61 में भी महाभियोग का जिक्र है, तो दो आर्टिकल में देने की क्या जरूरत पड़ी? उसका कारण है, आर्टिकल 56 में ये बात लिखी हुई है भारत के संविधान में कि महाभियोग क्यों लाया जाए, किन कारणों से महाभियोग लाया जाए। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको बात क्लियर की, महाभियोग लाने का कारण क्या है। प्रथम सबसे अहम कारण महाभियोग लाने का ये है, अगर राष्ट्रपति भी संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान का उल्लंघन करे, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है और इस प्रक्रिया को हम कहेंगे महाभियोग की प्रक्रिया। ये बात हुई आर्टिकल 56 की, अनुच्छेद 56 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 61 की बात करते हैं। 61 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 61 में ये लिखा हुआ है कि महाभियोग जो शब्द हमने दिया है, एक भारी भरकम सा शब्द दिया है, तो इसको लाएंगे कैसे? इस महाभियोग की प्रक्रिया को हम अप्लाई कैसे करेंगे? इसका कोई प्रोसीजर होता होगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने 3 बार बोला महाभियोग 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 और राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। 3 तलाक वाला मुद्दा तो है नहीं। ये कहने का मतलब समझिए कि महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, और वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रोसीजर क्या है। एक निश्चित प्रक्रिया होगी, निश्चित प्रोसीजर उसका होगा जो संसद के सदस्यों को या जो भी उस कार्रवाई में भाग ले रहे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रक्रिया जो है संसद कैसे लाई जाएगी महाभियोग, वो जो जिक्र है वो आर्टिकल 61 में किया हुआ है। महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। महाभियोग क्यों लाया जाए ये लिखा हुआ है। अगर विजिबिलिटी ना हो बोर्ड पे तो बता रहा हूँ मैं, महाभियोग क्यों लाया जाएगा, महाभियोग क्यों ला रहे हैं हम लोग, क्यों? यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो क्यों लाने वाली जो बात है वो कहाँ है? आर्टिकल 56 के अंदर। ये महाभियोग कैसे लाया जाएगा, इसका मतलब इसकी प्रक्रिया क्या होगी महाभियोग लाने की, ये कहाँ लिखी हुई ये बात? ये बात एक्चुअल में लिखी हुई है आर्टिकल 61 में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल 61 में वो प्रोसीजर, महाभियोग लाने का प्रोसीजर किस प्रकार होता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये लगा कि देश का जो राष्ट्रपति है उसने संविधान का उल्लंघन किया है, और उसके बाद में उसको हटाए जाने के ऊपर चर्चा प्रारंभ हुई। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले आप कुछ बातों को ध्यान करेंगे। सबसे पहले क्या है, इसमें
जो हटाने का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में का मतलब है चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है। दूसरी बात, संबंधित सदन का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, अध्यक्ष मतलब मान के चलो आप लोकसभा के अंदर ला रहे हो तो लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। अगर आप महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में ला रहे हो तो राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति क्या करेगा, ये अध्यक्ष या फिर सभापति जो है राज्यसभा का जिस भी सदन में लाया गया है वो सूचना देगा राष्ट्रपति को। क्या करेगा, राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। और कितने दिन पहले, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको प्रस्ताव लाना है 28 तारीख को लोकसभा में मान लीजिए, तो आपको 14 तारीख को, 28 तारीख से 14 दिन पहले 14 तारीख को आपको सूचना देनी पड़ेगी। किसको सूचना देनी पड़ेगी, आपको इस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको का मतलब है जो सूचना देनी होगी, जिस भी सदन में हम इस प्रस्ताव को लेके आ रहे हैं उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा कि हम आने वाली फलां तारीख को 14 दिन बाद आपके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। आपको अपना पक्ष रखना है तो आप संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। आपको मतदान का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। वो कार्रवाई में बैठ सकता है, बस अपना पक्ष रख सकता है कि मैं इस जगह पे सही हूँ, इस जगह पे मैं गलत हूँ, जो भी वो रखेगा। वो मतदान में भाग नहीं लेगा। दूसरी बात, जब वो महाभियोग के दौरान संसद में बैठेगा राष्ट्रपति, तो वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहेगा। उस समय वो एक आम सदस्य की तरह ही उसके साथ ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। भाग ले सकता है लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्या हुआ, 14 दिन पहले सूचना दे दी। उससे बाद में क्या करें, इसके बाद का भी प्रोसीजर। इसके बाद में क्या करेंगे, जैसे ही हमने सूचना दे दी, राष्ट्रपति को सूचना मिल चुकी है, ठीक है। उसके बाद में अब हम ये देखेंगे संबंधित सदन। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लेता हूँ कि हम इस प्रस्ताव को लोकसभा में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, लोकसभा के 1/4 सदस्य, ठीक है। तो जो 1/4 सदस्य हैं वो इससे सहमत होने चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए, वो एग्री हो इस बात पे कि हाँ राष्ट्रपति ने गलत किया है, राष्ट्रपति को जो महाभियोग लाने का जो प्रस्ताव है वो ठीक है, तब ही वो चर्चा आगे बढ़ेगी, अन्यथा नहीं। तो 1/4 सदस्य है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, टोटल सदस्य कितने हैं, 543। 1/4 करेंगे तो ये 135 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसा मान लेते हैं कि लगभग 136 सदस्य है। 136 सदस्य अगर 543 सदस्यों में से सहमत हैं तो ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। किसकी, महाभियोग की। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। और एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो आप इसको और थोड़ा करो, यहाँ 545 लिखो, क्योंकि खास बात ध्यान रखने वाली ये है, इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। आपने पढ़ा था आर्टिकल 54 हमने पढ़ा था, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। वहाँ हमने बात की थी कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, राष्ट्रपति ने ही तो उनको मनोनीत किया है और वही राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है ये बात, ठीक है। वो भाग नहीं लेंगे, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, लेकिन मनोनीत सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे, ठीक है। मैं आगे चर्चा करूंगा इस बारे में कि कौन सदस्य भाग लेगा, कौन सदस्य भाग नहीं लेगा, ठीक है। लोकसभा के, क्योंकि बिल हम सबसे पहले जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में लेके आ रहे हैं, 1/4 सदस्य सहमत हो गए। उन्होंने सहमति जता दी कि हाँ हम राजी हैं, राष्ट्रपति को हटाया जाए। वास्तविक में राष्ट्रपति ने ये काम गलत किया है। आगे क्या करें जी, आगे क्या करते हैं, उसके बाद में अब ये प्रस्ताव जाता है प्रॉपर तरीके से, जैसे सहमति हो गई, अब ये लोकसभा में ये प्रस्ताव लाया गया और इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। और जब प्रस्ताव पर चर्चा होगी, इस प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो क्या होगा, मैं कह रहा हूँ कि भाई लोकसभा के अंदर ये बिल लाया जा रहा है, ठीक है।
सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि 1/4 जो सदस्य हैं लोकसभा के कुल सदस्य के, वो क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जब प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा, ये प्रस्ताव पर 2/3 सदस्य, लोकसभा के 2/3 सदस्य, कौन से, कुल सदस्य, कुल सदस्य संख्या के, कुल सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा में, आप कहोगे 545, अर्थात 545 का 2/3 सदस्य। ठीक है। ये अगर इस प्रस्ताव को पारित कर दें, ये इसको पास कर दें, और इसका मतलब ये लोकसभा से पास हो गया बिल। अब ये बिल कहाँ जाएगा, अब ये बिल जाएगा राज्यसभा में। ठीक है। राज्यसभा में भी क्या होगा, 2/3 सदस्य, वही कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य, और कुल सदस्य संख्या कितनी है, 245। ठीक है। 2/3 सदस्य, इसको भी अगर पास कर दें, पारित कर दें इसको, तो क्या होगा, अंत में ये होगा, राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। ये थी प्रोसीजर, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। कुछ खास बातें इसके बारे में और बताता हूँ मैं आपको। मान के चलो लोकसभा में बिल गया, 1/4 सदस्यों ने सहमति जताई, उसके बाद 2/3 सदस्यों ने उस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा की, उसको पास कर दिया। उसके बाद ये बिल कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा में भी बिल पास हुआ, लेकिन ये मानते हैं जो महाभियोग है वो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्यों, इस बात का अर्थ जानिए। वो इसलिए, मान के चलो लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया, राज्यसभा को ऐसा लगता है कि जो राष्ट्रपति है वो गलत नहीं है, और वो राज्यसभा ये चाह रही है कि हम एक बार जांच करवाएं। ठीक है। राज्यसभा ये चाहती है कि इसकी जांच हो, तो वो उसके लिए एक न्यायिक जांच कमेटी बैठा सकती है उसके लिए। किसके लिए, राज्यसभा ने। हो सकता है राज्यसभा ने अगर पास कर दिया तो लोकसभा भी बैठा सकती है। मैंने बताया किसी भी सदन में पास हो सकता है बिल। तो राज्यसभा क्या करेगी, दूसरा सदन, एक सदन से पास हुआ, दूसरा सदन अगर चाहता है कि इसकी पहले जांच हो, तो वो एक न्यायिक जांच कमेटी का गठन कर सकता है, दूसरा सदन। और इस कमेटी के पास में कुछ न्यायिक शक्तियां होंगी, कुछ जुडिशियल पावर होंगी, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ध न्यायिक संस्था, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ये। बात समझ में आई। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें हिस्सा कौन कौन लेंगे। इस जो प्रक्रिया है महाभियोग की, इसमें हिस्सा कौन कौन लेंगे। एक बात, संसद के सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे, दोनों, अर्थात निर्वाचित भी और मनोनीत भी। ये ध्यान रखना है, एक खास बात है ये, मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे किसमें, इस प्रक्रिया में, महाभियोग वाली में। संसद की अगर बात करूं मैं आपके सामने, तो संसद के सदन कितने, 2 सदन, एक होती है LS लोकसभा, एक होती है RS राज्यसभा। तो इसमें कितने, 543 + 2 मनोनीत, अर्थात टोटल मेंबर 545 हिस्सा लेंगे किसमें, महाभियोग की प्रक्रिया में। और इसमें सदस्य कितने, 233 तो निर्वाचित, और 12 कैसे हैं, मनोनीत। इनकी भी मैं बात करूं तो ये भी 245 सदस्य, अर्थात टोटल के टोटल सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन खास बात ये, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, अर्थात जो MLA हैं, MLA चाहे स्टेट के हों या फिर आपके यूटी कौन कौन से हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, वो हिस्सा नहीं लेंगे। ये MLA जो हैं वो हिस्सा इसमें नहीं लेंगे। ये बात समझ आई। ये था महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में सारी की सारी चीज़ें। एक खास बात और, महाभियोग लाने के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है। जो जॉइंट सिटिंग होती है वो नहीं होगी।